नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं धान में आपको अच्छी पैदावार मिल सके, जो धान में बालियां आएँ वो काफ़ी लंबी आएँ, बालियों में दाने भी काफ़ी ज़्यादा आएँ, जिससे आपको अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें अंतिम स्प्रे क्या करना चाहिए, यानी अंतिम बार कौन सी चीज़ें स्प्रे करनी है, कौन सी चीज़ें छिड़काव विधि से अपनी खड़ी फसल में डालना चाहिए। आज की वीडियो में हम इस विषय पर कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं धान में अंतिम स्प्रे हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले किसान साथियों यहाँ पे हम NPK के बारे में बताएंगे। किसान साथियों, धान की फसल में अंतिम स्प्रे के रूप में आपको 2 NPK देने होते हैं, 2 से 3 NPK देने होते हैं। जो पहला NPK होता है वो होता है NPK 05234। किसान साथियों, NPK जो आता है 05234, जिसमें 52% फास्फोरस, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, और इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में गबोट अवस्था में करना होता है। जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में आपको जो NPK है 05234 इसका इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बालियाँ अच्छे से आती हैं, बालियों के अंदर दाने का भराव अच्छे से होता है, और आपका तना भी मजबूत होता है, जिससे आपकी फसल गिरती नहीं, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो डालना है NPK 05234, और इसके साथ में किसान साथियों आपको बोरोन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन से पोलिनेशन अच्छे से होगा। जब बालियाँ निकलती हैं तो उसके बाद में एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था, यानी फूल वाली अवस्था। इस अवस्था में अगर पोलिनेशन अच्छे से होता है तो लगभग सारे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, जिससे आपका उत्पादन बढ़ता है, कोई भी दाना आपका खाली नहीं रह पाता है। तो आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। जो बोरोन आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की आपको लगभग 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको उपयोग करना होता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बालियाँ निकलने से पहले ये 2 चीज़ें डालनी है। NPK आता है जो 05234, और दूसरा आपको बोरोन खाद डालनी है 20% वाली। अब हम जानते हैं बालियाँ निकलने के बाद हमें क्या करना होता है। तो किसान साथियों, बालियाँ निकलने के बाद जो NPK आता है 0050, इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपके सारे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने के अंदर चमक आती है, दाने का वजन बढ़ता है। इसके साथ साथ आपकी फसल गिरने से भी बचती है। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही होगा, जब धान की फसल में गबोट अवस्था आती है, या फिर बालियाँ निकलने वाली अवस्था, या फिर आप जब बालियाँ निकल भी जाती हैं, तो इस अवस्था में ही आपकी फसल ज़्यादातर गिर जाती है। जब आपकी फसल गिर जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि जब फसल गिर जाती है तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने तने को मजबूत करने के लिए भी आपको जो NPK आता है 0050, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 50% जो पोटास है वो पाया जाता है, साथ में सल्फर भी इसमें पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, अगर बालियाँ निकलने के बाद आपके खेत में, पौधे में आपके नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, यानी जो ऊपर वाली पत्ती होती है, अगर इसमें पीलापन आपको नज़र आ रहा है, तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल नहीं करना है। तब आपको NPK जो एक आता है NPK 13045, इसका इस्तेमाल करना होता है, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 45% इसमें पोटास पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जब बाद में अगर नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, यानी बालियाँ निकलने के बाद अगर नाइट्रोजन की कमी आती है, तब एक दिक्कत ये आती है कि आपके दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है, और इस समय अगर आप यूरिया भी डालते हैं तो कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको NPK के रूप में इसकी पूर्ति करनी होती है, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो आपके जो यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, उसको भी दूर करने वाला है। तो लास्ट में आपको, सबसे लास्ट में आपको या तो 13045 डालना है, या फिर 0050 का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, बालियाँ निकलने से पहले आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं, जैसे जो सागरिका आती है लिक्विड वाली, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जो आपके मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपके पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रहण करेंगे, जिससे आपके जो दाने का भराव है वो और जल्दी होगा और अच्छे से होगा, जिससे सारे दाने का भराव सही रूप से हो पाएगा। तो अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं, तो वैसे सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल तो 3 बार आपको करना होता है। पहली बार कल्ले निकलते समय, दोबारा से बालियाँ निकलने से पहले, और तीसरी बार आपको बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। लेकिन बालियाँ निकलने से पहले करने से ज़्यादा लाभ होगा। तो आप चाहें तो सागरिका लिक्विड बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में जब आप NPK 05234 डालते हैं, साथ में जब आप बोरोन डालते हैं, उसी साथ में आप सागरिका लिक्विड भी लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छी बालियाँ आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, जिससे अधिक उत्पादन आपको मिल पाएगा। अगर अच्छी जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।